आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले एलेम्बिक फार्मा की स्टॉक को। तो इस स्टॉक का बिजनेस क्या है, फंडामेंटल्स क्या है एंड चार्ट पे अभी ये ट्रेड लेने लायक है या नहीं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और फ्यूचर में इसका क्या प्राइस जा सकता है वो भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। अब मैं अगर फार्मा की बात करता हूं तो ये 1907 में कंपनी स्टार्ट होती है और इसकी वेबसाइट पे आप आके देख सकते हो। अबाउट अस में आओगे तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो 1907 में कंपनी स्टार्ट होती है और ये कौन कौन से बिजनेस में, खास करके अगर इसका बिजनेस आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जेनरिक मेडिसिन यहाँ पे बनाती है एंड एपीआईज यहाँ पे ये बनाती है। एपीआईज क्या होता है, एक्टिव है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसका यूज कहां पे होता है, मेडिसिन को बनाने में इसका यूज होता है। और ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बनाने में ये कंपनी एक्सपर्ट है। ठीक है, अब इसका बिजनेस इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर भी है, यूरोप, अमेरिका और कई देशों में ये अपने मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन फॉर्मुलेशन पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी थेरेपी में ये यहाँ पे इंक्लूड है। तो इसको एक बार अच्छे से आपको देख लेना वेबसाइट को, तो बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद में इस यहाँ पे और ये डॉक्यूमेंट्स में आना, फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी को आप एक बार अच्छे से देख लेना तो सारा इसका बिजनेस मॉडल और यहां पे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार रीड जरूर आपको कर लेना है, जिससे आपको इस कंपनी के बारे में अच्छे से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। करेक्ट, ओके। अब यहां पे आप देख सकते हो इसमें 16,500 प्लस यहां पे एम्प्लॉय है इनके। तो ये सब आपको यहाँ पे गिवन होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है। 1907 में कंपनी स्टार्ट होती है, किस यहाँ पे इसका सारा मॉडल आपको दिया गया है। करेक्ट, तो इसको एक बार आप रीड कर लेना। देन दूसरा ऑप्शन क्या, फाइनेंशियल ईयर वाला, तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आ जाता हूँ इसके फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा खासा हमें डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड के लिए एनएसए की वेबसाइट पे आ जाना है, कॉर्पोरेट एक्शंस पे आएंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें पूरा हिस्ट्री दिखा देगा, कब कितना क्या क्या इसने डिविडेंड यहाँ पे दिया है। ठीक है, देन अब इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्री का जो पी है, उसके पी से थोड़ा सा अभी भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है इसका। ठीक है, आरओसी आरओई भी ठीक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री तो नहीं बोलूंगा, बट ये मैनेजेबल डेट है। यहाँ पे 0.24 है, तो ये मैनेजेबल डेट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस परसेंटेज यहाँ पे इसका 0 है। 970 पे अभी ट्रेड कर रहा, 1300 का हाई मारा था और 725 का इसका लो था लास्ट 1 ईयर का। ओके, अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूं तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा तो सेल्स मेरे पास इंप्रूव होके आई है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेरा यहाँ पे इंक्रीज होके आया है। एंड मार्जिन की बात यहाँ पे करूंगा तो मार्जिन भी यहाँ पे 1% से इंप्रूव होके आया है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी यहाँ पे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से बढ़ के आया। अब लास्ट 4 क्वार्टर की जो सेल्स है वो लास्ट ईयर की सेल्स से मेरे पास यहाँ पे ज्यादा, लास्ट 4 क्वार्टर इनकी मैं बात कर रहा हूँ तो सेल्स मेरे पास हाईएस्ट एवर है, बट मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो 20 और 21 में जो इसके प्रॉफिट है एंड वो यहाँ पे इनसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रीजन क्या, देखो मार्जिन यहाँ पे 27% था, अब ये 15% रह गया। तो मार्जिन के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे ये प्रॉफिट में इंपैक्ट है। जब ये मार्जिन 25 के आसपास जाएंगे इनके या 30 के आसपास जाएंगे तो ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा आने वाला है। आप सेल्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 5000 के आसपास इनकी जो सेल्स थी वो कितनी होगी, ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास हो गई। तो सेल्स में अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं बात करता हूं तो अभी ठीक है, अगर मैं यहां से देख रहा हूं 22 के बाद का तो हाईएस्ट एवर है लास्ट 5 ईयर का, बट यहाँ पे इनके मार्जिन ज्यादा थे तो मार्जिन पे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है और ये ओवर द पीरियड ठीक होगा तो प्रॉफिट इनका और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो यहां से हमें बस ये देखना क्या सेल्स इंप्रूव हो रही है कि यस लगातार यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स यहाँ पे इंप्रूव होती है, 16, 17 एंड 18 में सेम रहती है,
फिर 19 में 4000 करोड़ के आसपास आ जाती है। जब सेम सेल्स रह रही, इसका मतलब क्या है, वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंस कर रहे होते हैं। अगर इसको चेक आपको करना है तो फिक्स्ड एसेट में आप आके देख सकते हो। 16 17 यहाँ पे देखो कैपेसिटी एक्सपेंस हुआ, तो उसकी वजह से 19 में यहाँ पे आप देखोगे सेल्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। देन यहाँ पे 19 में भी इन्होंने कैपेसिटी अच्छी खासी इंक्रीज की है, तो 20 में भी सेल्स यहाँ पे जंप देखने को मिला है, करेक्ट। और 21 में भी, इसका मतलब क्या, 21 22 23 यहाँ पे सेल्स में ज्यादा जंप नहीं है, फिर 24 में मिला है, तो इसका मतलब फिर से कैपेसिटी इन्होंने एक्सपेंस की होगी। तो यहां से आप देख सकते हो इधर लगभग सेम ही थी आपकी 1600 1700 1800 के आसपास, यहाँ पे फिर 2400 करोड़ के आसपास हो गई। और अभी जो मेरा फिक्स्ड एसेट है वो हाईएस्ट एवर है और 840 करोड़ के आसपास CWIP में, तो कैपेसिटी मेरी हाईएस्ट एवर हो जाएगी। और उसी के लिए यहाँ पे इन्होंने और बोरोइंग भी यहाँ पे ली है, और खुद का पैसा यहाँ पे क्या है इसके पास में 5000 करोड़ है। तो ये मैनेजेबल डेट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डेट से हमें वो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए डेट लिया है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। तो जब इस ये फुल फ्लेज मोड में यहाँ पे इनकी कैपेसिटी यहाँ पे काम होगा तो और भी सेल्स बढ़ेगी और रेवेन्यू भी यहाँ पे और ज्यादा आएगा। सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूं तो प्रमोटर्स के पास में ऑलमोस्ट 70% है, FIs यहाँ पे 4% के आसपास है, DI है 16.46 और पब्लिक यहाँ पे 9% के आसपास है, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो आप पब्लिक कम हो रही है। अगर सितंबर 22 से बात कर रहा हूं तो पब्लिक यहाँ पे कम हुई है। तो ये जो इनका स्टेक है किसके पास गया है, DIs के पास गया है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ये गया है। तो यहां से देखो पब्लिक का 10% हटा देता हूं तो 90% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहां पे बोलना चाहूं इस कंपनी के बारे में तो आप यहां पे ये देख सकते हो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, हाईएस्ट एवर फिक्स्ड एसेट है, रिजर्व हाईएस्ट एवर है, डेट यहाँ मैनेजेबल है एंड सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट हाईएस्ट एवर मेरा नहीं है, बट वो यहाँ पे मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर है उसकी वजह से, और ये भी ओवर द पीरियड ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल भी इसके शानदार है, ठीक है, ओके। अब आते हैं इसके चार्ट पे आ जाते हैं। तो देखो चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये कंपनी मार्च 23 से यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 170% का गेन ये दे चुकी है। तो इसीलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है और ये वापस कितना डाउन आ गई थी, वहां से 42% डाउन आ गई थी। एंड देन अगेन इसने यहाँ पे जब रैली आई है तो ऑलमोस्ट अगेन ये 40% के आसपास या फिर अभी भी इसमें 30% का गेन ये दे चुका है। तो अब इसमें हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहां पे आ जाते हैं, देखो अगर ये स्टॉक मेरा लाइफ टाइम हाई जो यहां पे इसने लगाया था, अगर यहां पे ये जाता वापस तो लाइफ टाइम हाई जाने के लिए आप यहां पे देख सकते हो कितना परसेंटेज का गेन है, 34%। अगर 34% 1 ईयर में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 15-16 मंथ भी लग रहे हैं तब भी मेरे लिए बहुत अच्छा गेन है ये। बट एक पॉइंट यहां पे और आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकने वाला है, देखो आज का जो प्राइस है वो प्राइस मेरा यहाँ पे था, ये एक अच्छे खासे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस था आपका 22 में, ठीक है, सॉरी 20 में था प्राइस और इसी प्राइस पे ये 21 में भी अवेलेबल था। तो यहाँ पे अच्छा खासा इसका सपोर्ट है और इधर भी एक इसका सपोर्ट है। ये जो प्राइस आपको अभी है ये 2020 का प्राइस है और अभी है 25। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे रुकने वाला है, क्या बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपका 1550 या 1600 के आसपास इसको जाना होगा। तो अगर मैं वहां तक का टारगेट इसमें लेके जा रहा हूं तो 1600 तक अगर हम यहाँ पे टारगेट अगर लेते हैं तो कितना परसेंटेज का हमें ये गेन देगा उसको मैं चेक एक बार कर लेता हूं। यहां से अगर मैं 1500-1600 तक अगर लेता हूं, ठीक है, तो 65% के आसपास का हमें अपसाइड यहां से नजर आ रहा है। तो 65% अगर मेरा 3 इयर्स में आ रहा है ना तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 इयर्स का मीनिंग यहां पे क्या हो गया, ऑलमोस्ट 22 के आसपास का हो गया है ना। 22 3 इयर्स से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 66, ठीक है।
तो 22% 1 ईयर के हिसाब से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 1600 के आसपास इसको जाना चाहिए। अगर ये यहाँ तक नहीं जा रहा तो 34% भी हमारे लिए एक अच्छा खासा गेन है। और यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम से इसने यहाँ पे रैली नहीं दी है, इसलिए ये स्टॉक यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और ये स्टॉक नीचे आया था, यहाँ से अच्छा खासा गेन दे चुका, इसलिए वापस ये थोड़ा सा डाउन आया था। अदरवाइज इसका डाउन आने का कोई रीज़न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट काम करता है। इसका अगर मैं पूरा चार्ट अगर बनाता हूं ओल्ड टाइम का, तो इसमें आप देख सकते हो ऐसे ही स्टॉक काम करता है। अच्छी खासी यहाँ पे एक रैली आती है। अब रैली आने के बाद देखो 18-19 टाइम इसने पैसा बना दिया था, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट फेज हुआ और फिर यहाँ पे एक बार इसमें अगेन रैली आती है, फिर डाउन आता, फिर रैली आती है। तो अगेन ये डाउन आया तो अगेन इसमें रैली जाएगी करके ना। तो हर स्टॉक का अपना अपना चाल होता है, उसी हिसाब से वो काम करता है। तो यहाँ पे भी ये देखो लाइफ टाइम हाई से कितना डाउन आ गया था, ऑलमोस्ट 45% ये डाउन आ गया था स्टॉक। ठीक है, तो ये इस पे मेरा व्यू था। अब इसमें क्या करना आपको, 3% से ज़्यादा पैसा बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। अगर आपने ये पहले कहीं पे बाई कर रखा, अगर वहाँ से 20% मिनिमम डाउन है तो आप इसमें 3% और लगा सकते हो, बट वो आपको डिफरेंट अकाउंट में आपको यहाँ पे बाई करना है। तो ये इस पे मेरा व्यू था। और आपको मैंने जो जो सोर्सेज बताए इसकी वेबसाइट को अच्छे से आपको देखना एक बार जाके, और जो मैंने पीपीटी और जो फाइनेंशियल ईयर जो बताया था उसको एक बार अच्छे से चेक करने के बाद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आपको यहाँ पे कोई ट्रेड यहाँ पे लेना है या एवरेज करना, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने यहाँ पे बता दिया इस स्टॉक के बारे में। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।